केंद्र सरकार ने राज्यों को निर्देश दिए हैं कि बंगाल ब्लैक फंगस को रोकने के लिए राज्य काम करें, जल्द ही दवाई मिलेगी। पंजाब में MiG-21 क्रैश पायलट शहीद। टूल किट को लेकर की गई पोस्ट पर ट्विटर ने लगाया टैग, सरकार ने जताई आपत्ति। पॉजिटिव रेट 5% से नीचे दिल्ली में कोरोना केस में पॉजिटिव रेट जो है वो 5% से नीचे आ चुका है। हाई कोर्ट वैसे आदेश से बचे जिसे लागू करना संभव नहीं हो, सुप्रीम कोर्ट। 50 दिनों में सबसे कम केस, संक्रमण दर 5% से भी घटा। कोविड के बाद स्टेटस से तो नहीं बढ़ रही भूख, रखें सावधानी। ब्लैक फंगस होने की वजह से या ऑक्सीजन के इस्तेमाल से हुई गलतियां। ब्लैक फंगस की दवा पर केंद्र का नियंत्रण। जानलेवा साबित हो सकता है ब्लैक फंगस, 12 की हो चुकी है मौत। सावधानी रखें, ब्लैक फंगस जो है वो जानलेवा हो सकता है। अभी तक उससे 12 लोग गुजर चुके हैं। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लिए बेड आरक्षित रखने जरूरी, हाई कोर्ट का मानना है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए बेड आरक्षित रखे जाएं। किसी भी मरीज को भर्ती करवाने के अनुरोध के लिए अदालत नहीं आना पड़ेगा। आज फिर बूंदाबांदी के असर, कल से गर्मी। देश में स्टार क्रिकेटर से नवीन कालरा के कारोबारी रिश्ते। ये नवीन कालरा वही है जो ऑक्सीजन के मामले में दिल्ली पुलिस ने, ऑक्सीजन कालाबाजारी के मामले में दिल्ली पुलिस ने इन्हें अरेस्ट कर रखा है। रेमडेसिविर के नाम पर ठगने वाले विदेशी अरेस्ट। नजफगढ़ में मेट्रो के काम से बढ़ा दी यहाँ रहने वालों की दिक्कतें। नजफगढ़ में कई जगह जमीन धंस चुकी है। घर में घुसकर गोली चलाई, 2 अरेस्ट। कोरोना से बचने के लिए कैदियों को पैरोल पर छोड़ा जाए। तिहाड़ जेल से जो कैदी हैं उन्हें पैरोल पे छोड़ने के प्रस्ताव आ रहे हैं। हर जगह इस्तेमाल हो रहे कंप्यूटर, हमें दुकान खोलने की मिले छूट। लॉकडाउन के कारण दुकानें बंद होने से कंप्यूटर कारोबारियों का बिजनेस हुआ ठप। सात जून से फाइनल ईयर के ओपन बुक एग्जाम होने शुरू। घर और कॉलेज दोनों जगह से दे सकते हैं एग्जाम। अवैध रूप से पशुओं की कटाई करने वाले 3 शख्स गिरफ्तार। नोएडा से खरीदकर दिल्ली में बेच रहे थे महंगी शराब। पीक पर घटाए टेस्ट, इसलिए बढ़े मौत के आंकड़े। बीजेपी मुश्किल वक्त में भी कोरोना मरीजों तक पहुंचा रहे मदद। सीवर ओवरफ्लो, गलियों में ईंट रख गुजरने को लोग हुए मजबूर। नजफगढ़ में घर घर जाकर पोषण चेक कर रहे महिला एवं बाल विकास मंत्री। सभी राशन दुकानें हर रोज नियमित रूप से खुले, इमरान हुसैन। हमारे खाद्य आपूर्ति विभाग के खाद्य आपूर्ति मंत्री अक्सर टीवी में या समाचार पत्रों में न्यूज़ देकर स्वयं ही अपनी पीठ थपथपाते हुए नजर आते हैं। जब से मंत्री बने हैं, कार्यकाल उन्होंने संभाला है मंत्री पद का, उसके बाद उन्होंने कई दुकानों पर विजिट करी और जिस भी दुकान पर उन्होंने आज तक विजिट की है उन सभी दुकानों में अनियमितताएं पाई गई हैं, कमियां पाई गई हैं।
किसी का राशन पूरा नहीं था, किसी का स्टॉक मेंटेन नहीं था। इस तरह की अनेकों कमियां पाई गई। लेकिन उनके कमियां पाए जाने पर वो आनन फानन में विभाग को निर्देश दे देते हैं कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, लेकिन कार्रवाई होती कुछ भी नहीं है। ऐसा अक्सर देखा गया है। महज लीपापोती करके विभाग अपनी कमाऊ नीति के तहत उन दुकानों को सस्पेंड कर देता है और 2-4 दिन में पुनः बहाल कर देता है। इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं होता है। और मंत्री महोदय कह रहे हैं कि कोरोना काल में सभी दुकानें नियमित खुलें, तो पूरे दिल्ली में कहीं भी कोई भी दुकान नियमित नहीं खुल रही है। सुबह 10 बजे से लेकर महज 1 बजे तक दुकानें खुलती हैं, और जो शाम को दुकानें खुलनी चाहिए उनमें से एक भी दुकानें शाम को नहीं खुलती हैं। लगभग 90% दुकानें शाम के समय बंद रहती है। और विभाग कोरोना से डरकर, विभाग के अधिकारी कोरोना से डरकर अपने कार्यालयों में आराम से विराजमान है। उन्हें किसी दुकान पर जाकर देखने की आवश्यकता नहीं होती। अगर किसी शिकायत पर उन्हें जाना भी पड़ता है मजबूरन, तो वो जाने से पहले दुकानदार को फ़ोन करते हैं और कह देते हैं कि हम आ रहे हैं, दुकान का शटर खोल दो। ये चल रहा है मंत्री महोदय जी आपके राज्य में। मुस्लिम सांसद ने किया हिंदू प्रोफेसर का अंतिम संस्कार बेंगलुरु। ब्लैक फंगस पर सरकार अलर्ट, दवा की 5 लाख डोज जून तक। कल विकासपुरी विधानसभा में बालाजी चौक पर राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा कोरोना काल में केले वितरण किए गए। आम पब्लिक को केले वितरित किए, जिनमें मुख्य रूप से केले वितरित करने वाले कार्यकर्ताओं में जतिन सहरावत, नंदकिशोर जी जो पूर्व एमएलए थे उनके सपुत्र, बलवान यादव जी, राम प्रकाश वोरा जी, सुनील जहां, प्रेम राय, गजेंद्र सिंह और अन्य कई कार्यकर्ता शामिल थे जिन्होंने केले वितरित किए। इसके साथ ही विकासपुरी विधानसभा में कुछ माह पूर्व से काम चल रहा है सीवर लाइन का। जहाँ जहाँ सीवर लाइन डल चुकी है वहाँ रोड तोड़ा गया, सीवर लाइन डाली गई, लेकिन उस रोड को दोबारा नहीं बनाया गया, ना ही उसकी रिपेयर की गई। अब आ रही बरसात में, जो ये बरसात आ रही है अभी, इस बरसात में उन सीवर की लाइनें जो तोड़ी गई थी वो पूरी तरह से धंस चुकी है ज़मीन के अंदर, और वहाँ खड्डे हो गए हैं। पानी उनमें मर रहा है जो मकानों में जा रहा है, जिससे मकानों को भी नुकसान होने की पूर्णतः संभावनाएं हैं। और जहाँ जहाँ ये सीवर लाइन डल चुकी है वहाँ वहाँ जल विभाग ने, सीवर विभाग ने उन रोड काम किए हुए की रिपेयर क्यों नहीं की। अगर उनकी रिपेयर की जाती तो आज ये खड्डे नहीं बनते, और इन खड्डों से कोई ना कोई हादसा होने का डर सा बना रहता है हर समय। सीवर विभाग को चाहिए कि इसकी तरफ ध्यान दे और उनकी रिपेयर कराएं, ताकि किसी को चोट ना लगे और मकानों में किसी तरह का नुकसान ना हो। इसके साथ ही खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा जो राशन वितरण प्रणाली अपनाई गई है, इसमें बहुत सी दुकानें ऐसी हैं जिनकी दोनों की सेल खुल चुकी है, केंद्र और पीएम के राशन की, लेकिन उसके बावजूद भी एक ही राशन बट रहा है, डबल नहीं दिया जा रहा।
नांगलोई में एक दुकानदार है जो कार्डधारियों को गेहूं तो दे रहा है लेकिन उनके कार्ड पर चावल नहीं दे रहा। इस तरह की कई शिकायतें आ रही है, लेकिन खाद्य आपूर्ति विभाग आराम से एसी में सोया हुआ है, उसे किसी तरह की कोई चिंता नहीं है। जय हिंद दोस्तों।